राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। हम नए नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं मैथ्स के। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंशियल में हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि व्हेन वी हैव टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन, व्हेन वी हैव ए फंक्शन इन पावर एंड फंक्शन इटसेल्फ, यानी कि अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तो डिफरेंशियल कैसे करते हैं, ये आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। When we have function की पावर फंक्शन, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं। सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। आपने y इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल किया, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन की पावर में भी फंक्शन होता है तो हम कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, राइट। वेरी इजी। जब कभी भी हमारे पास फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं कि टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ का हम log लें, यानी कि ये हुआ हमारे पास log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x, करेक्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम log लेते हैं तो जो पावर होती है वो हमारे पास साइड में आ जाती है, यानी कि हमारे पास लाइन बनती है log y इज इक्वल टू x log x, करेक्ट। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, सो log y का डिफरेंशियल 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। पहले को ऐसे रखें, d अपॉन dx करें हम log x का, प्लस log x को ऐसे रखें और d अपॉन dx करें हम x का, यानी कि x log x का हो गया 1 अपॉन x, प्लस हमारे पास हुआ log x और ये हुआ 1, यानी कि 1 अपॉन y dy अपॉन dx। आप चाहें तो इससे कैंसिल आउट हो सकता है। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू ये जो y है वो इधर चला जाए, राइट। अब आपको ऐसा करना है कि आपको y की वैल्यू वापस करनी है। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू x की पावर x, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे हो कि x की पावर x भी है और प्लस साइन x की पावर भी x है, राइट, ओके। और वी कैन से दैट कि सर हमारे पास सर log x की पावर x हो और x की पावर x हो। यहाँ पे हम आगे और भी बढ़ा सकते हैं, a की पावर x भी कर सकते हैं, यानी कि कुल मिला के हमारे पास ये एग्जाम्पल है जब हमारे पास सिंगल फंक्शन है, ये एग्जाम्पल है जब हमारे पास दो फंक्शन है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी हम लोग लेंगे तो हमेशा इंडिपेंडेंट टर्म्स का लेते हैं, यानी कि इधर भी एक टर्म है इधर भी एक टर्म है, देन वी कैन टेक log बोथ साइड। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर दो टर्म है तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम इसी कंडीशन में log ले लें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम किसी एक को a मान लें और किसी दूसरे को b मान लें। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई थर्ड फंक्शन हो तो उसे भी हम c मान सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ से dy बाई dx फाइंड करता हूँ तो ये होगा मेरे पास dA अपॉन dx प्लस के dB अपॉन dx, करेक्ट स्टूडेंट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे, यानी कि जो मेरे पास था a इज इक्वल टू log x की पावर x, जो मेरे पास था इसे पहले इसी रूल से मैं यहां तक लेके आऊंगा, फिर जो मेरे पास था उसे इसी रूल से मैं यहां तक लेके आऊंगा और बाद में दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये भी एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, प्लस माइनस साइड में कुछ नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि टेकिंग log, तो log a इज इक्वल टू x log x। ये बात आपसे पहले ही हुई थी कि जो पावर में होता है वो साइड में आ जाता है अगर हम log लेते हैं, राइट। यानी कि 1 अपॉन a dA अपॉन dx इज इक्वल टू x को ऐसे रखो। अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले रहा हूं तो मुझे इसे t एज्यूम करना पड़ेगा, log t का 1 अपॉन t
और फिर 1 अपॉन एक्स, करेक्ट, प्लस log x और x का हो गया 1। आप चाहें तो इससे कैंसिल आउट हो सकता है। dA अपॉन dx इज इक्वल टू a इंटू 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, करेक्ट। सिमिलरली हमने क्या काम किया कि सर हमारे पास जो था b था हमारे पास x की पावर x। अभी आपके सामने x की पावर x का मैंने डिफरेंशियल लिया था, तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कि db अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x और x की पावर x। अब आपने dA अपॉन dx फाइंड किया, आपने dB अपॉन dx फाइंड किया। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे dy बाई dx इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास dA अपॉन dx था वो हमारे पास था log x की पावर x 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, राइट, प्लस जो मेरे पास ये वाली वैल्यू थी x की पावर x 1 प्लस log x, राइट। ऐसे हम करते हैं। इसमें अगर हमारे पास है ना फंक्शन 3 हो तो c कंसिडर करेंगे, dc अपॉन dx निकालेंगे, तीनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में कंपाइल कर देंगे और हमारा रिजल्ट हमारे पास होगा, राइट। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। हमेशा ध्यान रखें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे होते जाएंगे, निखरते जाएंगे, राइट। जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें डर लगेगा, लेकिन डरना नहीं है, हमें मजबूती के साथ पैर जमाए रखना है और आगे बढ़ता रहना है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक बने रहें। जब तक के लिए राधे राधे।